जिन्होंने ऑर्गेनिक दवाई की खोज की और तो और जनाब ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती, जो आलात की जरूरत पड़ती, यानी सीजर है, ब्लेड है, कैंची वगैरह वगैरह, इनको पैदा करने वाला, इनको बनाने वाला कोई मर्द मुजाहिद है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो मदरसे का तालिबे इल्म था। जमीन पर बैठकर आसमान पर वीनस प्लैनेट का खोज करने वाला कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, कोई दुनिया के अंदर वो टेलीस्कोप के जरिए से नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर एक बड़ा माहिर फन इब्ने हैसम है, जिन्होंने द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, जिनकी एक किताब एक अंग्रेज ने लिखी। दुनिया के अंदर कैमरा बनाने वाला इब्ने हैसम है, मदरसे का पढ़ा लिखा। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े वैज्ञानिक इस्लाम ने पैदा किए और तुम ये कहते हो कि हाफिज कुरान बनता है कुरान पढ़कर। मदरसे में बच्चा जाता है तो मदरसे में सिर्फ कारी कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा। इस देश को मुसलमानों के मदरसों से तरक्की नहीं मिलेगी। झूठ है। देश को आजाद करने के लिए जो लोग मैदान में आए कौन थे? कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कौन था? सबसे पहले अगर सामने मैदान में बाज़ाब्ता जंगबंदी के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की है तो वह एक आलिम दीन सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे, जो आलिम दीन थे, जो मदरसे के प्रोडक्ट है। जाहिल साहब 1831 में अंग्रेज के खिलाफ 1831 में 50 लोगों को लेकर बालाकोट में अगर कोई शहीद हुआ था तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं था। सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, आलिम दीन थे। वो 1857 में शामली के मैदान में सर पे गोली किसी की लगी थी तो कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट नहीं था, बल्कि उनका नाम कासिम नानोतवी था, जिनके सर पर कनपट्टी पर गोली लगी थी। 5 साल तक अरबी मदरसे में तालीम हासिल करने वाला यह नौजवान मौलाना ममलूक अली नागर, इनके उस्ताद, फलसफे के अंदर इतना बड़ा माहिर कि अंग्रेज के बड़े बड़े तुर्रम खा कासिम नानोतवी के सामने के फलसफे का यह मामला हल कर दीजिए। 5 साइकिल लगते थे मौलाना कासिम नानोतवी को एक मसले को, फलसफे का मसला हल करने के लिए चुटकियों में सॉल्व करते थे। कौन थे कासिम नानोतवी? मदरसे का पढ़ा लिखा। कौन था? 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाने वाला उस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम अगर कोई दुनिया की तारीख की किताबों में ढूंढोगे तो उनका नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से दुनिया जानती। अगर ये ना होते, मदरसा ना होता, या आलिम दीन ना होते तो देश आजाद होता। 4 साल तक माल्टा की कैद मशक्कत की सजा काटने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो एक आलिम दीन ही था। तुर्की तक इस देश को आजाद करने के लिए सफर करने वाला कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम उबैदुल्लाह सिंधी था, जो एक आलिम दीन थे। बरतानिया के अंग्रेज के दफ्तर में जाकर धरना देने वाला अगर कोई है तो कोई इंजीनियर, पायलट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो चले गए अंग्रेज के सामने में। अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज तुम मेरे देश को छोड़ दे, नहीं तो ये मोहम्मद अली जौहर यहीं दफन हो जाएगा, तुम्हारी बरतानिया को छोड़कर नहीं जाएगा जब तक मेरे देश को आजाद नहीं करोगे। अंग्रेज ने कहा कि नहीं करता, जाओ। मौलाना वहां से निकले, वहीं पर उनका इंतकाल होता है। मस्जिद अक्सा के करीब में उनको दफन किया जाता है। यही थे वो, कोई डॉक्टर, कोई पायलट नहीं थे, बल्कि उलमा हजरात थे। उन्हें पता ही नहीं। हम कहते हैं डॉक्टर बनो, अरे ये हमारे उलमा, ये अपनी मेन जो इनका गर्ज, जो इनकी जो हमारी पैदाइश की जो वजह है, वाई अल्लाह क्रिएटेड अस, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह ने भक्ति के लिए पैदा किया। और अल्लाह की भक्ति जब ही हम कर सकते हैं जब हम अल्लाह को जाने, शरीयत को जाने। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इतना इल्म सीखना जरूरी है कि जिससे आप हराम और हलाल की तमीज कर सको, ये जरूरी। इसीलिए हम मदरसा बनाते हैं, मकतब बनाते हैं। मदरसा और मकतब बनाने का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह की शरीयत को हम जाने, अल्लाह की शरीयत बाकी रहे, आवाम तक पहुंचाए। सिर्फ ये मकसद है।
हम लोग वो हैं जो अंधकार में हाथ पैर नहीं चलाते। जो बातें कुरान और शरीयत में होगी, जो मसला होगा, कौम को उसी पर चलना है और उसी पर चलने की तरगीब दी जाती। इसी के लिए तो गीता में भी कहा गया है ना, खुले लफ्जों में बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। महात्मा बनना है तो ज्ञान प्राप्त करो ईश्वर के, परमात्मा के। किसी के कहने पर, किसी की सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इस्लाम ने साफ मना किया है, जो बातें कुरान और शरीयत में होगी, जो बातें शरीयत में होगी, जो बातें हमारे किताबों में हैं, जो शरीयत का फरमान है, उसी हिसाब से हमारी जिंदगी गुजरेगी। 1 इंच न आगे न 1 इंच पीछे। 4 रकात नमाज फर्ज जोहर में, असर में, मगरिब में 3 रकात तो 3 ही पढ़ेगा, कोई 4 नहीं पढ़ सकता। इसी का नाम इस्लाम है। और इसी पैटर्न को फॉलो करने वालों को मुसलमान कहा जाता है। एक षड्यंत्र रची जा रही, बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, हम चूंकि बदनाम भी इसलिए हो जाते हैं, हम अपने आमाल बद की वजह से, अपने करतूत की वजह से बदनाम होते। अभी एक साहब ने हमने टीवी में देखा, डिबेट कर रहे थे, कोई एक्स मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान हज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने के लिए जाते, उसकी क्या जरूरत है? मुसलमान 5 लाख रुपए गरीबों को दे दे और यहीं भारत में रह करके कहीं बड़ी मस्जिद जो भारत की है वहां पर जाकर नमाज अदा कर ले, हज की नीयत से हज हो गया। वाह भाई वाह। और एक को तो ये कहते हुए सुना कि जैसे मुसलमानों में हज है वैसे हिंदू भाई में महाकुंभ है, दोनों बराबर है। हिंदू भाई महाकुंभ में स्नान करते हैं गंगा में जाके, मुसलमान हज में जाकर के वहां वो हज करता है। मुस्लिम कह रहा, मुस्लिम जो 5,000 रुपए में अपने ईमान को, अपनी शरीयत को बेच रहा, हम लोगों को तो नहीं बुलाता। हम लोगों के पास फोन आता है, बहुत आता फोन, लेकिन 2 टोक बात कहते कि हम आएंगे, दलील की रोशनी में बात करेंगे, बाज़ाब्ता ग्रंथ लेकर आऊंगा। धर्म की रोशनी में अगर बात करोगे तो मैं एक तरफ कुरान भी लेकर आऊंगा और बाइबल भी लेकर आऊंगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी लेकर आऊंगा। वहां नहीं चलेगा, दोबारा फोन ही नहीं आता, गायब हो जाता है। और उन लोगों को बुला लेते हैं, चूंकि टीआरपी बढ़ती। अरे देखो क्या है, क्यों एतराज किया जा रहा है, हिंदू भाई कुंभ में जा रहे हैं, मुसलमान भी तो हज करता। कुंभ में, हज में जमीन और आसमान का फर्क है। हज अल्लाह का हुक्म है, व तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज अरकान इस्लाम में से है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, 5 अरकान इस्लाम है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ईमान, ये 5 चीजें हैं अरकान इस्लाम में से। इनमें से अगर कोई एक रुकन ना हो, मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं है। वातिमुल हज, हज कीजिए, रोजा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, नमाज, अकीमुस सला, ज़कात, आतुज़ ज़कात, ईमान, 5 चीजें जरूरी। ऑर्डर है कुरान का, जरूरी कंपल्सरी। अब वहां हज में जाता है तो हज में जाने के बाद अगर कोई मंत्री चला जाए हज में, तो क्या उसके लिए कोई अलग लाइन बनाई जाती है क्या? मंत्री जाए, संतरी जाए, कोई भी जाए, हज करने के लिए जो जाएगा सबके लिए, बल्कि वहां का जो हज का जो मिनिस्टर है वहां का, सऊदी अरब का, वो भी अगर हज करेगा तो 2 ही लिबास वो भी पहनेगा, 2 ही कपड़ा वो पहनेगा, 2 कपड़े एहराम के, 2 कपड़े पहनेंगे। अमीर हो के गरीब हो, 2 ही कपड़े पहनेंगे, जूते भी नहीं पहन सकते, चप्पल पहनेंगे। और फिर सर पर टोपी भी नहीं, सर को ढांप भी नहीं सकते, खुशबू भी नहीं लगा सकते। न्यू ब्यूटी, नो ऑर्नामेंट, औरत के लिए भी ब्यूटी और ऑर्नामेंट नहीं, खूबसूरती नहीं। वहां बिल्कुल सिंपल साधारण बन के जाना है। सबके लिए बराबर ऑर्डर है, तवाफ सब बराबर सराबर करेगा, किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा वीआईपी लाइन नहीं। जैसे वीआईपी लाइन की वजह से कम 80 कई सौ लोग मरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। बैरकैफ
वहां पर सब बराबर है। मुजदलिफा में सब जाएगा, मिना में सब जाएगा, और जो निजाम है, जो तरतीब है, जो अरकान हज है, उसको मुकम्मल सब बराबर सराबर करेगा। और ये ऑर्डर है, ऑर्डर अल्लाह का ऑर्डर है, और हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है कि हर कोई मुंह उठा लेगा और चला जाएगा हज करने के लिए, नहीं, बल्कि हज के लिए एक निसाब है, एक निजाम है, एक प्रोसेस है, वही जाएगा। बिलमुकाबिल हमारे हिंदू भाइयों का महाकुंभ है, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है, उनका अकीदा, उनका हम सम्मान करते, उनका अकीदा है महाकुंभ का। महाकुंभ की हकीकत यह है, वाजे कर दूं थोड़ी सी, चूंकि कंपेयर हो रहा है सोशल मीडिया में बैठकर। महाकुंभ ये ईश्वरीय ग्रंथ में नहीं, ऋग्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, भविष्य पुराण में नहीं, कल के पुराण में नहीं, मत्स्य पुराण में नहीं, शिव पुराण में नहीं, गुरु पुराण में नहीं, किसी में नहीं, पौराणिक कथा में। पौराणिक कथा मतलब पुराने किस्सा कहानी में है। ऋग्वेद में सिर्फ लफ्ज कुंभ एक जगह इस्तेमाल हुआ। बाज़ाब्ता इस नाचीज की तहकीक है, इसमें मैंने तहकीक की, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, तो हमको ऋग्वेद के 90वां मंडल के 7वें सूक्त के अंदर हमको ये मंत्र मिला है, और उस मंत्र के अंदर लफ्ज कुंभ का इस्तेमाल हुआ है। क्या है? बिभीदा गर्वम नवमिन्नी कुंभः इंद्रम। इंद्रजीत देवता जो पानी का देवता है, कॉन्सेप्ट हिंदू भाई का है। इंद्रजीत देवता जो पानी का देवता है, वो पहाड़ों से भी पानी को, पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर, कुंभा के माने कच्चा घड़ा, तो वो कच्चे घड़े को, पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी को जमा करते हैं मनुष्य के लिए। ये इस मंत्र में है। इस मंत्र में कुंभ से, लफ्ज कुंभ जो है वो कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो किसी त्योहार के लिए या किसी मेला के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, पौराणिक कथाओं में है, पुराने कथाओं में है। क्या है? पुराने कथाओं में यह है कि कुंभ का मेले का आयोजन हो रहा है बरसों से, और होना चाहिए। और इस कुंभ के मेले में जो सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल क्या करना है? सिर्फ गंगा में जाकर स्नान करना है। तो गंगा में स्नान करने से क्या होगा? पाप धुल जाते हैं। यह अकीदा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम मुसलमानों में भी है कि अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन यहां पर यह वजाहत जरूरी है, कौन से गुनाह माफ होते हैं? क्या किसी की जमीन हड़प ली और चले गए हज करने तो माफ हो जाएगा? किसी को आपने गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी के पैसे बेईमानी कर लिया, आप चले गए हज करने, तो क्या आप वहाँ हज करने जाएंगे और आपकी माफी हो जाएगी? आप मासूम बनकर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मार मार करके बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुंभ के मेले का है। कुंभ के मेले में भी परमात्मा उन्हीं गुनाह को माफ कर सकता है उनके अकीदे के हिसाब से जो उन्होंने, उनके पर्सनल हो, उन्होंने अनजाने में कोई पाप किए हो, और किसी को अगर तकलीफ दी है, किसी की जमीन को हड़प किया है, किसी को मारा पीटा है, किसी को धर्म के नाम पर मारा है या अधर्म के नाम पर मारा है, या किसी के पैसे बेईमानी कर लिए, या रिश्वत की थैलियां देकर किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया है, 70 साल तक गंगा में स्नान करेगा मौनी अमावस्या के रात में, तब भी उसके पाप नहीं धुलेंगे। जैसे मुसलमान अगर चोरी कर ले, डाका डाले, या किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, यानी हुकूकुल इबाद की गलती की है, गुनाह किया है इस फील्ड में, वो अगर पूरी जिंदगी हर साल हज करने जाएगा, रब उसके गुनाह को माफ नहीं करेगा। रब अपना, अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह के ताल्लुक से, हुकूकुल्लाह जो उसने अदा नहीं किए, वो आंसू के कतरे बहाए, गिड़गिड़ाए, सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह उसको माफ कर देता। और आइंदा न करने का आज़म करे तो अल्लाह माफ करता है, और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता। लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं तो 5 एकड़ जमीन हड़प करके आया हूं, चलो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा, बिल्कुल नहीं। कल क़यामत में आएगा 5 एकड़ वाला, और वो कहेगा कि अल्लाह
ये तो खड़ा हो गया मेरे सामने, अल्लाह आप तो सर्वशक्तिमान है, आप माफ कर दीजिए ना। तो अल्लाह कहेगा कि तुमने मुझसे कुछ लिया थोड़े ना, 5 एकड़ उसकी जमीन ली है, वो खड़ा, उससे माफी मांग पहले। अगर उसने माफ कर दिया दुनिया में तो ठीक, नहीं माफ किया तो कल कयामत में रब का ज़ाब्ता यह है, रब माफ नहीं करेगा। बंदे का हक रब माफ नहीं करेगा। बंदे का हक कल कयामत में देना पड़ेगा। हज करने चले जाओ या कुंभ के मेले में जाकर नहा लो, सिर्फ अपने पाप धुलेंगे, किसी को तकलीफ देने वाला पाप नहीं धुलेगा। तो ये कुंभ की हकीकत क्या है, 2-3 मिनटों में पेश करता हूं। ये 4 ही बड़े शहर में नहाए जा सकते हैं। बनारस में नहीं होता कुंभ का, काशी विश्वनाथ में नहीं मना सकते, नहीं नहा सकते, और ऋषिकेश में नहीं नहा सकते, और दूसरे बड़े शहरों में जहां पर गंगा गुजरा है, जहां से सिर्फ इलाहाबाद में नहा सकते हैं, प्रयागराज में इलाहाबाद में नहा सकते हैं, हरिद्वार में नहा सकते हैं, नासिक में नहा सकते हैं, उज्जैन में नहा सकते हैं। ये 4 ही शहर में नहा सकते हैं। कुंभ का मेले का आयोजन ये 4 ही शहर में हो सकता है, 5वें शहर में नहीं हो सकता। क्यों? उसकी एक छोटी सी हकीकत है। पौराणिक कथा में ये कहा गया है कि उसमें नहाना, मौनी अमावस्या के रात में तो भगदड़ हुई थी ना, चूंकि उसी रात अमृत जल गिरा था आसमान से। अमृत जल 4 शहर में गिरे, अमृत का कतरा। अमृत जल का मतलब अगर वो अमृत कोई पी ले तो कहा जाता है कि उसको कभी मौत नहीं आती, उनके अकीदे के हिसाब से, जो कि इस्लामिक शरीयत में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर किसी को मरना है, उनके ग्रंथ में भी मरना है, हिंदू भाइयों के यहाँ भी, उनके यहाँ भी मरना है। युनाह पिता जनिता युविधाता धामानि वैद बोनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इफ्तम संप्रश्नम बोनायंतयन्या। हर किसी को मरना है, मौत के चक्रव्यूह में आना है, मरना है, मरने के बाद परमात्मा के सामने जाना है, और परमात्मा के सामने जाकर जो जो किया है वो लिखा हुआ मिलेगा। और परमात्मा पूछेगा कि तुमने ये क्यों किया, हर सवाल का जवाब देना होगा। युनाह पिता जनिता ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा ववजदु मा अमिलु हाजिरा। बिल्कुल सेम बंदे का एक एक अमल रिकॉर्ड होगा, कल कयामत में पेश होगा रब्बे जुल जलाल के सामने में। बैरके तो होता हुआ ये कि राक्षस में लड़ाई हुई और देवताओं में लड़ाई हुई। राक्षस देवताओं में लड़ाई किस बात को लेकर हुई? वही जल, अमृत जल के लिए, अमृत जल। तो अमृत जल को जैंत, जो इंद्रजीत देवता है, पानी के बादशाह, उनका बेटा लेकर निकलने लगा, ऊपर आसमान में भागने लगा। तो उसके पीछे जो लोग गए, उस छीना झपटी में जो वो अमृत जल था वो छीनने के चक्कर में हर कोई चाह रहा था कि मेरे पास आए, मैं पी लूं, मैं अमर बन जाऊं, मैं मरूंगा नहीं, मौत से जीत जाऊं। तो उसी लड़ाई में, उसी छीना झपटी में 4 कतरे अमृत जल गिरे। कहां गिरे? एक नासिक में, एक उज्जैन में, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में। यानी इलाहाबाद, हरिद्वार, इन 4 शहर में गिरे। और जिस रात को वह अमृत जल गिरा है उसी को मौनी अमावस्या की रात बोलते हैं, उसी रात में। और ये कहा गया कि जो नहा ले उस गंगा में वो पवित्र हो जाता है और वो उसको मोक्ष मिलने के चांसेस होते हैं। मोक्ष का मतलब निजात, मुक्ति मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये हिस्सा है, ये हिस्ट्री है थोड़ी सी, पौराणिक कथाओं में, वेदों में नहीं। वेदों में सिर्फ लफ्ज कुंभा इस्तेमाल हुआ है एक जगह, 4 वेदों में सिर्फ एक जगह। ऋग्वेद में हुआ है, एक जगह पर हुआ है, और वो कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी और जगह के लिए नहीं हुआ। बहरकैफ तो इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर आदमी अगर अपने ईश्वर की नाफरमानी करता है, अगर आदमी अपने खुदा की नाफरमानी करता है तो सच्चे दिल से तौबा करेगा तो वो ईश्वर, वो अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, माफ बिल्कुल नहीं करेगा। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया भी कि सहाबा जरा बताओ कि मेरे उम्मत का मुफलिस बंदा कौन है? सहाबा किराम ने कहा कि अतदरून फीहा मनिल मुफलिस मल्ला दिरहमा वला मता। ये अल्लाह के नबी, जिनके पास पैसे नहीं है, दौलत
दौलत नहीं है, दिरहम नहीं है, मालो असबाब नहीं है, घर नहीं है और छत नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वही है हमारी उम्मत का, मेरी कौम हमारी उम्मत का मुफलिस शख्स, तो वही उसी को मानते। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो बंदा मुफलिस नहीं है, बल्कि मेरी कौम का मेरी उम्मत का, मेरी कौम का मुफलिस शख्स वो है कि कल क़यामत में बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर होगा हश्र के मैदान में, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को जुबान से तकलीफ दी होगी, किसी को हाथ पैर से तकलीफ पहुंचाई होगी, या किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, या किसी को नाजायज रिश्वत देकर किसी की जमीन को हड़प लिया होगा। और कल क़यामत में वो इतनी सारी नेकियां तो लेकर जाएगा, लेकिन हकदार वहां पर मौजूद होंगे, उनकी एक एक नेकियां उठाकर दी जाएंगी और उसके सारे नेकी, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, दावेदार बाकी होंगे और फिर दावेदार के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, उस आदमी को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे मुसलमानों, आज मुसलमान हुकूकुल इबाद में बहुत कमी कोताही करता। खुदा की कसम, इस्लाम से बेहतर निजाम और सिस्टम किसी धर्म के अंदर नहीं। आप किसी का 1 रुपए लेते हो, किसी को 10 रुपए देकर देखो कितना सुकून मिलता है, कितना अज्र मिलता है, आपको अंदर से खुशी महसूस हो सकती है किसी की मदद करते हुए। इसीलिए गर्व कीजिए, प्राउड फील कीजिए कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम से बेहतर कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर मजहब की तारीफ उनके गुरुओं ने की है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसकी तारीफ अल्लाह ने खुद की है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा और सबसे बेहतर मजहब है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जो मुसलमान होगा, जो इस्लाम को फॉलो करेगा, उसको मुसलमान कहा जाता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, के ये मुसलमान है। लेकिन आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रह गए, सिर्फ नाम के मुसलमान। हर मैदान में कमजोर बेअमल मुसलमान। आज जो जालिम पूरी दुनिया पर आप पर हावी है, उसकी वजह हमारा और आपका अमल बद है, बुरा अमल है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। बुरा अमल कैसे है? एक उदाहरण देता हूं। 19 नवंबर, शायद आपको नहीं मालूम, 19 नवंबर सन 2024 जजीरतुल अरब, दुनिया का सबसे मालदार इलाका, जजीरतुल अरब, गल्फ कंट्री जिसको बोलते हैं, जहां पर हमारे नौजवान जाते हैं पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। जजीरतुल अरब अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा। वहां पर सबसे बड़ा खजाना उनका क्या है? पानी, तेल है, गैस है, तेल और सोना चांदी भी वहां से निकलता है। जमीन से अल्लाह ने यह दौलत अता की उनको। दुनिया में बहुत ज्यादा दौलतें, उन दौलतों से नवाजा उन लोगों को। लेकिन पता है उन्होंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए? उन्होंने कुरान करीम के खिलाफ, नस के खिलाफ वाज़े लफ्जों में जाकर अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश की। कुरान करीम की एक आयत है, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। लहवल हदीस से मुराद गाना, फिल्म, ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेलना, मोबाइल में वेब सीरीज देखना, मोबाइल में यूट्यूब में गाना सुनना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब में वीडियोस देखना, ये सब है लहवल हदीस में, सब चीजें। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सिर्फ कहा कि लहवल हदीस से मुराद सिर्फ गाना, म्यूजिक है, म्यूजिक, बैरक है। और जमहूर उलमा ने सब यही मुराद लिया है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने और दूसरे मुफस्सिरीन ने कहा कि लहवल हदीस से मुराद वो चीजें हैं जो दीन से आपको, शरीयत से, नमाज से, दीन से, शरीयत से कोई चीज दूर कर दे तो वह लहवल हदीस में शुमार। बैठ जाते हैं हमारे नौजवान, कहाँ? चलो ताश खेलते हैं, चलो जुआ खेलते हैं, चलो बैठो मोबाइल में लूडो खेलते हैं, ये सब के लिए बैठ जाते हैं। चलो कुछ काम नहीं मिला तो टूर्नामेंट खेलते हैं, पैसा देकर टूर्नामेंट। क्रिकेट आप वैसे खेलिए, वैसे ही बिना किसी शर्त के, नो प्रॉब्लम। हम लोग भी मदरसों में खेलते थे। एक मर्तबा तो हम लोगों ने मदरसों में अपने मोहतमिम साहब को इतना परेशान किया, नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इदारा गाजियाबाद के करीब हापुड़ में, तो वहां पर हम लोग खेल रहे थे। मदरसे के बच्चे शरारती होते हैं, हम लोगों ने भी शरारतें की है, काफी बड़े शरारती होते। कहते हैं ना, इतने शरारती होते कि शैतान भी कभी कभी पनाह मांगता है कि तुम 2 कदम हमसे आगे हो।
शैतान के सामने में नहीं आता। तो बहर कैफ हम लोगों ने ऐसा किया कि क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट वो गेंद किसी औरत को यहाँ पर पसली में लगी, उसकी पसली टूट गई थी। तो तब से मोहतमिम साहब ने कहा कि आज से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा, बंदिश लग गई। तो हम लोग क्या करते थे, शलवार थोड़ी चौड़ी होती है, बल्ला इसमें छुपा के लेके जाते थे, बाहर खेलते थे जाके बहुत दूर। वहां पर भी शिकायत। अच्छा, एक दो हमारे एसातिज़ा थे जो हमारे मुखलिस थे, लेकिन हम लोग तो समझते थे कि वो शैतान सिंह है हमारे लिए। हम लोगों ने नाम भी अजीब अजीब दिया हुआ था, हम लोगों की नादानी थी वो। तो वो पीछे पड़े रहते थे, अरे ये बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, जरा पता करो कि जी क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पे शहर वालों के साथ में, शहर के बच्चों के साथ में। तो फिर कंप्लेन शिकायत कर दी उन्होंने मोहतमिम साहब से कि हजरत ये लोग फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा अच्छा पकड़ के लाओ कौन कौन है। हम लोग गए, जाने के बाद दूसरे टाइम पे मोहतमिम साहब ने बुलाया, हजरत नाजिम साहब ने। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम लोग फिर से क्रिकेट खेल रहे, तुम लोगों का हमेशा के लिए खराज हो जाएगा, आसपास के किसी मदरसे में तुम लोगों का दाखिला नहीं होगा। ये फैसला मदरसे का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इखराज। इससे हिल जाते हैं बच्चे, यानी सबसे बड़ी सजा है ये। मार पिटाई, मुर्गा कान पकड़ना, खाना बंद होना, मदरसे में खाना भी बंद होता है। सुधारने के लिए जो बच्चे ज्यादा शरारती होते, खाना बंद कर दो। हम लोग अंजुमन में नहीं बैठते थे, 3 दिन का खाना बंद, जाओ। तो खैर ये सब सजाएं हैं जो वहां की संविधान के तहत है। तो वहां के संविधान का सबसे बड़ा फांसी की सजा इखराज, निकालो मदरसे से बाहर। तो कहा गया कि तुम लोगों को पता है ना कि अगर खिलाफ वर्जी किए तो तुम लोगों का इखराज हो जाएगा। हम में से एक बड़ा तेज आदमी लड़का था, उसने कहा कि हजरत हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम लोग गेंद बल्ला खेल रहे थे। तो गेंद बल्ला की इजाजत है ना? हाँ गेंद बल्ला खेलो, गेंद बल्ला मना नहीं, क्रिकेट मत खेलना। खूब खुलकर खेलने लगे। अब वो जो हमारे पीछे उस्ताद साहब थे कंपटीशन में बच्चों के, हजरत आपने इजाजत दे दी? कहा नहीं, हमने तो गेंद बल्ला की इजाजत दी। कहा आपको बेवकूफ बना गए बच्चे। अरे वो गेंद बल्ला ही को क्रिकेट बोलते हैं। हाँ लाओ कम को पकड़ के सबको। अब हम लोग हाथ आ रहे हैं, फिर भाग गए 2-3 दिन के लिए। तो बहरे कर इस तरीके से हम लोगों ने मदरसे में अपने असातिज़ा को, अपने बहरे कैफ अपने असातिज़ा और हमारे जो मुशफिक हमारे बच्चों के बड़े मुशफिक होते हैं, वो बच्चों के लिए सोचते हैं, भलाई सोचते हैं। वो इस तरह की कोई किसी बच्चे के ऊपर कोई जुल्म हो, ऐसा कभी नहीं होता। बहरकत ये निज़ाम चलता है मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदारिस और ये मकातिब इस उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख़ में। बात कहाँ चल रही थी, मेरे जहन से पूरा निकल गया वो मजमून। हाँ, लावल हदीस। क्रिकेट खेलते वो टूर्नामेंट पैसा देके, इधर से भी पैसा इधर से भी पैसा, नाजायज और हराम। वैसे खेलिए एक्सरसाइज के लिए, नो प्रॉब्लम, खेल सकते हैं। तो आज इसके खिलाफ जजीरतुल अरब नहीं, हम लोगों के बीच में नहीं, पूरी इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर सबसे मुकद्दस जगह अगर कोई है तो वह काबतुल्लाह है, शहर मक्का है। और दूसरे नंबर पर फजीलत के एतबार से मदीना है, मस्जिद नबवी। तीसरे नंबर पर है मस्जिद अक्सा। तामीरी एतबार से बैतुल्लाह काबतुल्लाह है, उसके बाद मस्जिद अक्सा है। तीसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है तामीरी एतबार से, लेकिन फजीलत के एतबार से काबतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है, बैतुल मक़दिस है। लेकिन बैतुल मक़दिस और मस्जिद नबवी सऊदी अरब में, और सऊदी अरब वो धरती है, वो जगह है जहां पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, जहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदम पड़े, उनके साथ मुक़द्दस जमात सहाबा किराम की तैयार हुई। अभी 19 नवंबर सन 2024 को वहां का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने एक म्यूजिकल फेस्टिवल कराया। म्यूजिकल फेस्टिवल का मतलब एक गाने का फंक्शन कराया। गाना जिसकी मखालफत और जिसकी ममानियत, जिसकी हुर्मत नस में है, वह मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, हराम है गाना सुनना, गाना बनाना,
गाना रिकॉर्ड करना और गाने को कंपोज करना हराम है म्यूजिक की वजह से, और बिना म्यूजिक के कोई गाना कंप्लीट नहीं हुआ करते। मेरे भाइयों, जब लोगों ने उनसे पूछा, ऐसे वैसे नहीं, 240 सिंगर को बुलाया, 240 सिंगर को, भारत से भी गए थे और पूरी दुनिया से 240 सिंगर को बुलाकर, उनमें से कई तो लेडी सिंगर थी, औरतें, नीम बरहाना, बिकनी, और वो नीचे बिकनी और क्या बोलते हैं ऊपर के उनके नीम बरहाना, आधा जिस्म खुला हुआ उनका, और वो गाना गा रहे कहां पर? रियाज में, सऊदी अरब का कैपिटल राजधानी, वहां पर गाने का फेस्टिवल। वहां के मुखिया से पूछा गया कि जरा बताइए आपने इतना बड़ा गुनाह का काम क्यों किया? उन्होंने कहा कि हम तिजारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तिजारत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने इन 240 मुल्कों से इन सिंगरों को बुलाया है। उनको 8-8 करोड़ रुपए दिए, 8-8 करोड़ रुपए फीस उनकी दी गई। मेरे भाइयों, किस लिए हम तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं? क्यों जी? अल्लाह ने आपको तो तेल दिया ही है, हाँ तेल तो दिया है, लेकिन हम तेल पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमको किसी यहूदी या किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि सन 2050 तक ये तेल का गाढ़ा, ये कुआं सूख जाएगा, सन 2050 तक। वाह भाई वाह, जिस अल्लाह ने तुमको तेल का कुआं, पिछले कई सौ साल से तेल निकल रहा वहां पर, कई साल से, कई सदी से, और अगले 50 साल में तेल बंद हो जाएगा, जिब्राइल अमीन ने तो नहीं बताया, एक यहूदी ने बताया ना। यहूदी से बड़ा ज्यादा झूठा कौन होता? यहूदी से ज्यादा दगाबाज कौन होता? यहूदी की बात पर तुमको विश्वास है, लेकिन अल्लाह की कुरान की, अल्लाह के नबी की बशारत पर तुमको विश्वास नहीं है। तिजारत के लिए अगर तुमको करना ही था तो तुम मुसाबका करवाते कुरान करीम का, तुम हुफ्फाज को बुलाते, उलमा को बुलाते। लेकिन मेरे भाइयों, इससे भी 2 कदम और आगे बढ़कर गुनाह क्या हुआ पता है? काबतुल्लाह का क्यूब बनाया गया, यानी उसकी 3D पिक्चर बनाई गई। उस पिक्चर में नीचे काबतुल्लाह है, ऊपर एक नीम बरहाना औरत है, सिंगर, माइक लेकर उस पर गाना गा रही है, और उसको पर्दे के अंदर में 3D पर्दे में उसको दिखाया जा रहा। क्या ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली हरकत नहीं है? क्या ये काम गाना बजाना और बजवाना, क्या ये नजर बिन हारिस का काम नहीं था? अल्लाह के नबी के जमाने में जब कुरान उतरता तो अल्लाह के नबी लोगों के पास जाते कि ये देखो कुरान है, ये अल्लाह का कलाम आया, जरा सुनो। लोग सुनते, लोग मदहोश हो जाते, मजबूर होते इस कलाम की शीरीनी को सुनकर, इसकी हकीकत को सामने देखकर वो फिर फौरन अपने आप को बदलते थे, कोशिश करते थे। लेकिन एक नजर बिन हारिस, वो काफिर और मुशरिक, वो ताजिर भी था, वो फारस जाता, ईरान जाता, वहां से किस्सा कहानी लेकर के आता और देखता कि मोहम्मद फला आदमी को सुना रहा है कुरान। उस आदमी के पास ये बाद में जाकर कहता कि अरे वो तो कौम आद, कौम समूद की बात सुनाता, मैं तुमको रुस्तम की बात सुनाता हूं, मैं तुमको अस्फंदयार की बात सुनाता हूं, और मैं तुमको फला बादशाह की लड़ाई सुनाता हूं। ये देखो, जब लोग नहीं मानते तो फिर वो गया फारस, एक लेडीज को लाया, लेडीज सिंगर को, यानी जो काम मोहम्मद बिन सलमान ने आज किया, ये काम नजर बिन हारिस 1450 साल पहले कर चुका। और उनके इस फेल की कबाहत को बयान करने के लिए, उनको नाजायज और हराम करार देने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में 21वें पारे में सूरह लुक़मान में बाज़ाब्ता एक आयत नाजिल की, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। वाज़े तौर पर जब वो लेडी सिंगर को लाया, देखा कि ये आदमी बहुत कुरान सुनता, अल्लाह के नबी के बहुत करीब हो रहा, तो वो आदमी को पकड़ कर लाता, घर में बिरयानी की दावत करता और कहता कि तुमको जरा और अच्छी आवाज में कुछ सुनाओ, आओ जरा इधर बैठो। उस औरत को करीब करके कहता है कि मोहतरमा सुनाइए। फिर वो औरत अपनी आवाज में उसको गाना सुनाती, और औरत की आवाज में अल्लाह ने कशिश रखी, एक कशिश है औरत की आवाज में, औरत की आवाज की उस कशिश का मिसयूज हो रहा। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों में औरतों को सेट किया जाता है, उनकी आवाज के जरिए से आपको मुतासिर करने की कोशिश की जाती, औरत की आवाज में कशिश होती। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है
कि वला तखजाना बिल कौल, ए समाज की बेटियों, अगर तुम्हारे घर में कोई अजनबी मर्द आ जाए तो उसके सामने में बात करने की नौबत आ जाए तो अपनी बात में नरमी पैदा मत करना, बल्कि सख्ती से बात करना, क्योंकि तुम्हारी आवाज में लचक है। अगर तुम नरमी से बात करोगे वो उसका गलत मतलब निकाल सकता है, उसके बाद फिर 2-4 महीने के बाद उसका गलत रिजल्ट भी आ सकता। इसीलिए वला तखजाना बिल कौल, शिद्दत के साथ बात करो। ऐ दुनिया के लोगों, है तुम्हारे पास इतना बेहतर निजाम और सिस्टम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के जरिए से इस उम्मत को बताया, और फिर उसी का उसका मिसयूज किया जाता। औरत को अल्लाह ने नाजुक चीज, नाजुक इस समाज के अंदर में दुनिया को मुकम्मल करने के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज बनाया है। इन्नल मरात औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। इस जमीन पर सबसे बाबरकत अगर अच्छी कोई चीज है तो नेक औरत है। वो औरत जो अपनी आवाज को बेचती, वो औरत जो गाने के जरिए से, सिंगिंग के जरिए से दूसरों के पास अपनी आवाज बेचती है, नाजायज और हराम है। मुसलमानों, आपका सुनना भी हराम है। अगर कोई गाना सुनता है तो कल कयामत में उसके कान के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग तबाह बर्बाद होंगे, इनकी शक्लें सूअर और खिंजीर के तरह मस्ख कर दी जाएंगी एक एक करके। साहबा ने पूछा, क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि वो हम पर ईमान भी लाएंगे, अल्लाह को एक भी मानेगा, आखिरत पर भी ईमान होगा, लेकिन उनका शौक ये होगा कि रातों को शराब पिएंगे और औरतों को करीब करके उनसे गाना सुनेंगे, जैसे आज बार में होता, डिस्को कसीनो में होता, जैसा आज ये अमल मोहम्मद बिन सलमान का। मुझे कई लोगों ने कहा, आप मोहम्मद बिन सलमान के पीछे क्यों पड़े, आप उनके लिए क्यों बोलते? हमने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, वो कुरान करीम की शरीफ नस्से कती के खिलाफ वर्जी कर रहा। पूरी दुनिया काबतुल्लाह की तरफ देखती, पूरी दुनिया वहां पहुंचती। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है कौन सी जगह? काबतुल्लाह, हरम, मस्जिद नबवी, बाबरकत जगह। वहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से और आपके ऊपर कुरान उतरने की वजह से। लेकिन उसने वहां पर 240 लेडी सिंगर को बुलाकर उनसे गाना गवाता और काबतुल्लाह के छत पर खड़े करके क्यूब बनाता। अरे हम लोग अगर जानमाज में जहां पर एक तस्वीर बनी होती है काबतुल्लाह की, अगर उसके नीचे पैर, उसके ऊपर पैर आ जाए तो भी हम लोग बेअदबी समझते। मस्जिद की छत पर चप्पल पहनकर जाना खिलाफ अदब है, नहीं जा सकते, अदब के खिलाफ है। चप्पल पहनकर जाना मस्जिद की छत पर खिलाफ अदब है। तो एक नीम बरहना, एक इज्जतदार तवाइफ माइक लेकर गाना गाते हुए काबतुल्लाह की छत पर क्यूब कैसे बना सकता? मेरे भाई, आज जो यहूदी यलगार कर रहे हैं, ये हमारे अमल बद का नतीजा है, हमारे अमल बद का नतीजा है। भारत के अंदर 9 लाख एकड़ जमीन के ऊपर अब कानून बनने जा रहा है। जिम्मेदार हमारे मिल्ली तंजीमों के कायदीन हैं। मेरी बात करने की वजह से कहीं कहीं पर मेरे खिलाफ तो लेटर लिख दिया जाता है कि मौलाना अब्दुल्ला को इसका बायकाट करो, बहुत बोलता है। हम वही बात बोलते हैं जो हमें हमारी शरीयत इजाजत देती। कुरान कहता है कि जो जहां पर भी खुशकी में, समंदर में जो फसाद पैदा होता है वह इंसानों के अमल बद की वजह से होता। आज जो ये अरब कंट्री, इनके पास इतनी दौलत है, इतने बड़े बड़े ये गुनाह कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, क्या ये काबतुल्लाह की दुआई देकर छूट जाएंगे? इनकी तो इतनी भी पिटाई, इससे ज्यादा पिटाई होगी। जायज नहीं है सबके लिए कुरान का हुक्म, कुरान का ऑर्डर बराबर है। इसलिए हमारे वो नौजवान जो गाना सुनते हैं, लीड लगा लेते हो कान में बैठकर, गाना अजान हो रही है, आप तिलावत नहीं जानते। अरे कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन, एक नेकी उसका 10 गुना अज्र है, यानी 10 नेकी। नशा करते हैं हमारे बच्चे, नशा। अभी हम गए थे उत्तराखंड में, एक प्रोग्राम था, वहां एक बस्ती में जाना हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि मौलाना
यहां नशा तो इतना आम हो गया है, लड़कियां करने लगी, समाज की बेटियां नशा। और जिस बेटी के पास नशा के लिए पैसा ना हो तो पता क्या करता है, वो अपने 2-4 करीब के लड़कों को कहता है कि अरे यार हमें दे दे, और क्या वो स्मैक सूंघने के लिए, स्मैक। और उसके पास पैसे नहीं होते हैं लड़की के पास, तो वह अपनी इज्जत बेचती है। 2-4 लड़के उसको खेत में ले जाते हैं, बाज़ाब्ता वहां पर उसके जिस्म का सौदा होता है, तब जाकर स्मैक दिया जाता है। यानी इज्जत बेचकर, जिस्म बेचकर नशे की आदत। अल्लाह के नबी का क्या फरमान है, ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान नशा करता है, शराब का कोई कतरा या नशीली पदार्थ की कोई चीज उसके हलक के अंदर, जुबान को, हलक को टच करती है, फौरन ईमान का रूह निकल जाता है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, मोमिन नहीं रहता वो। तो इसी की वजाहत बाज मुहद्दिसीन ने ये की है कि जो कोई शराबी है, नशा करता है, अगर वो नशा की हालत में उसकी मौत हो तो ईमान तो अंदर है ही नहीं। जब ईमान नहीं है तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा। कितनी खतरनाक चीज, बहुत आसान समझते हैं। मेरे भाइयों, आज सुधर जाओ, आज ये कौम अगर सुधर जाए, अच्छा अमल करने लगे, नेक अमल करने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बातों पर पॉसिबल तो है, मुमकिन है, कर सकते, लेकिन करते नहीं, अपनी आदत से मजबूर है। अल्लाह आज भी गजा पट्टी के नौजवानों की जब मदद कर सकता है तो अल्लाह आज भी भारत के अंदर आपकी नुसरत और मदद कर सकता है। सब गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं, आप भी गुनहगार हैं, हमारे बड़े बड़े लीडरान भी गुनहगार हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, हमारी समाज की माएं बहनें बेपर्दा। कलकत्ता में एक बड़ा हादसा हुआ, डॉक्टर ने लिखा, सीबीआई ने अपने रिसर्च में लिखा है, सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि ये जो लेडी डॉक्टर है जिसकी इज्जत लूटी गई, अगर ये रात में अकेली ना होती तो ये जिंदा होती। इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज है, इदा खरजत इस्तशरफत शैतान। समाज की बेटियों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल सम्मान बनाया है, कभी भी बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ जाए तो मुशर्रा लिबास में अपने आप को ढांप कर और साथ में किसी को लेकर जाओ, महरम को, लड़का है लेकर जाओ, भाई है लेकर जाओ, बहन है लेकर जाओ, बाप है तो बाप के साथ जाओ, अकेली नहीं। क्यों? इदा खरजत इस्तशरफह शैतान, समाज की औरत अगर अकेली बाहर जाएगी तो पीछे शैतान लग जाता है। डॉक्टर अहाना अकेली थी इसलिए उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी इज्जत नहीं लूटी गई बल्कि उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके कलाई तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और एक पहली मर्तबा में उसको मौत के घाट उतारने के बाद, मरने के बाद भी 4 मर्तबा उसका रेप किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, पेशीन गोई किनके लिए, कब हम अमल करेंगे। इसीलिए इस उम्मत को सुधरना होगा। आज जहां जहां पर भी जुल्म फसाद हो रहा, जहां जहां पर भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, जहां पर भी, भारत में तो ज्यादा, मुल्क हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की धरती पर पुणे शहर है, 3 दिन में 32 बुलडोजर लगाकर पूरे शहर, पूरे बस्ती को 7 किलोमीटर दूर तक सबको मखदूश कर दिया, सबको जमींदोज कर दिया। मुहासबा करो, हमें किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही दलदल में डूबे हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा, जब तुम पर कोई जुल्म सितम करे, जब तुम पर कोई जालिम बादशाह हावी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कौम के गुनाह बहुत लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर चुका। अपनी उम्मत से कहना कि तौबा करे।
आज हम चीखते हैं अपने मदरसों को बचाने के लिए। हमारे जो 23,000 मदरसे आपके उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ बाज़ाब्ता हाई कोर्ट का फैसला आया कि मदरसा बंद कर दिया जाए, इल्लीगल। हमने सोचा कि भाई कुछ लोग दुश्मनी में लगे हैं मदरसे के पीछे, नहीं, चार्जशीट पढ़िए। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 5 लोग, उनमें से 5 में से 4 आदमी मुसलमान हैं। हम ही लोग हैं इस कौम के लोगों से, इस हमारे लोगों से इस कौम को, इस मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ, इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा। कुर्सी के लिए लड़ेंगे, तुम सही नहीं मैं ही सही हूं। हर जमात के अंदर ग्रुप बंदी हो गई, हर मोहल्ले में कमेटियां बनने लगी, हर मस्जिद की 1-1, 1.5 इंच की मस्जिद बनाने पर लोग अब निकल गए मैदान। अच्छा, तुम सदर कैसे बन सकते हो? मैं हूं हकदार, मैं सदर बनूंगा। तुम सेक्रेटरी कैसे बन गए? मैं बनूंगा। बस जिनके 33 करोड़ खुदा वो एक प्लेटफॉर्म पर है, जिनका एक खुदा वो 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पर है। वक्फ बोर्ड की हमारी जमीनें जा रही। आज हम कहते हैं कि फना बादशाह गलत है, फना लीडर गलत है, उसने इस तरह का कानून लाया। इसकी तहकीक की आपने कि वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी बेची हमारे चेयरमैनों ने? वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? उलमा बैठे पूछ लीजिएगा। वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती, ना खरीदी जा सकती है। मस्जिद की जमीन वक्फ है। मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का इमाम, मस्जिद का सदर उस जमीन को बेच नहीं सकता। हाँ, उसमें मस्जिद के लिए काम कर सकता है, वज़ू खाना बना सकता है, हुजरा बना सकता है, या वहां पर मकतब की शक्ल के लिए कोई निजाम बनाए, मस्जिद ही का हिस्सा रहेगा। मस्जिद की जमीन को हम बदल नहीं सकते, बेच नहीं सकते। कितनी जमीनें हैं? तकरीबन 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे है। यानी टोटल जमीन 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की। इतनी बड़ी संस्था दुनिया में, इतनी मालदार संस्था दुनिया में कहीं और नहीं, कहीं पर भी नहीं जितने भारत के अंदर। तो इनकी आमदनी जो आ रही है, ये आमदनी कहां जा रही है? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, तो ये किस लिए है? खैराती काम के लिए ना, गरीबों की मदद के लिए, मदरसा चलाने के लिए, तालीम गाह के लिए, यानी ये सोशल काम के लिए है। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो आज हमारे मदारिस के उलमा को, मदारिस चलाने वालों को दिक्कत का सामना न करना पड़ता, चंदा नहीं करना पड़ता। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमें मस्जिद बनाने के लिए चीख चीख कर चंदा करने की जरूरत नहीं थी। वक्फ बोर्ड के जरिए से हमारी मस्जिदों की तामीर की जाती, उनकी आमदनी से हम बना सकते थे। और अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का इस्तेमाल अगर होता तो हम मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह दे सकते। चलो मस्जिद तो गांव मोहल्ले वाले ने बना दी, ठीक है, उन्होंने, उनको खुशी होगी, लेकिन कम से कम तनख्वाह का निजाम जो है, सैलरी का निजाम वक्फ बोर्ड की आमदनी से होना चाहिए था। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी से हम चाहते तो हम हॉस्पिटल बना सकते थे। अगर हम चाहते तो वक्फ बोर्ड की आमदनी से हम मेडिकल कॉलेज भी बना सकते थे, हम ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी बना सकते थे, हम यूपीएससी में बच्चों की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भी बना सकते थे, नीट क्वालिफाइड कराने के लिए बच्चों के लिए हम लोगों का भी अरेंजमेंट करा सकते थे। आज जो गुर्बत की वजह से हमारी समाज की बेटियां मुर्तद हो रही है, वक्फ बोर्ड वालों के पास कोई डेटा नहीं है कि कितनी बच्चियां अपनी गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा कर चुकी। क्यों? अब पता है कितनी जमीनें बेची गई है? 1990 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ महाराष्ट्र में 70,000 एकड़ जमीन बेची गई, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेची गई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचने वाला
कोई सनातनी नहीं, कोई आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल या कोई और दूसरा फिरका वाला नहीं है, बल्कि जमीन को बेचने वाला वहां के चेयरमैन और वहां के वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए, बिल्डिंग के लिए जिनकी हिफाजत, जिनकी निगरानी में है, 25,000 रुपए का किराया आता है अगर उस बिल्डिंग का, तो वो सिर्फ लेटर पैड पे, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के रजिस्टर पर 2500 रुपए लिखते हैं, बाकी 22,500 रुपए उनके पॉकेट में जाता। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या हमारे नाम बदल दिया गया वक्फ बोर्ड आज हुआ? अब से पहले हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल के जमाने में, यानी पहले जमाने में बैतुल माल के नाम से यह संस्था जाना जाता था। आप तो अब तो 1955 के अंदर में इसको वक्फ बोर्ड की शक्ल दे दी गई थी भारत के अंदर में 1935 के बाद, लेकिन ये बैतुल माल के नाम से जाना जाता था और बैतुल माल से सारे निजाम होते थे। समाज के गांव के अंदर लिस्ट तैयार किया जाता कि कितने गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनको बैतुल माल से उनका वजीफा बांध दो। जब ये निजाम इस्लाम में पहले से था तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों आपने क्यों नहीं बनाया? आपने उन पैसों को लूट कर फॉर्च्यूनर गाड़ियां और आलीशान बिल्डिंग बनाकर ऐश की जिंदगी तुम गुजार रहे हो। जब वक्फ बोर्ड की बैतुल माल के जरिए से इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलाए जा सकते थे, तो आज के हमारे भारत के अंदर दारुल देवबंद, मज़ाहिरुल सहारनपुर और जनाब शाही मुरादाबाद और आपके इस इलाके के बड़े बड़े इदारे जितने भी मऊ में, आजमगढ़ में हैं, इन मदरसों की ताउन के लिए वक्फ बोर्ड की आमदनी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी मस्जिद में जो इमाम हजरात इमामती करते हैं उनकी तनख्वाह 10,000 रुपए होती, वो 10,000 रुपए के लिए कितने चंदा यहाँ वहां इधर उधर से लाना पड़ता है, मुतवल्ली हजरात लाते। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे अइम्मा को तनख्वाह दी जा सकती थी। आज जो बच्चियां गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा करती है, अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते, उनका डेटा बनाते कि पूरे भारत के अंदर कितनी बच्चियां ऐसी है जो गुर्बत की वजह से जिनका निकाह नहीं हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, आप डेटा बनाकर उनकी एक सामूहिक जमाती, एक गिरोह बनाकर जमात की शक्ल में आप उनकी शादी कराते और शादी के टोटल अखराजात आप बर्दाश्त करते। आपने नहीं किया, आपने जमीनें बेची, आपने जमीनों को बेच कर आपने उसको फरोख्त किया और अपने लिए आपने स्विस बैंक के अंदर बड़े बड़े अमाउंट जमा की। इसीलिए पहले जुर्म करता है कौन? हमने और आपने जुर्म किया है, तब आप जाकर बात गले पर आई है। तो अब आप आकर हमें मिर्ची लगी हुई है, कह रहे किसी तरीके पर बच जाए, किसी तरीके पर हमारी जमीन बच जाए। यकीनन बचाने की कोशिश होनी चाहिए, बचनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो गुनाह हुआ पहले मुहासबा करो और आइंदा के लिए रब से तौबा करो कि अल्लाह इतनी बड़ी संस्था को हम अपनी गरीब बच्चियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपने समाज के मुआशरे के लिए, सोशल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। मदरसे चलाने के लिए हमारे उलमा पसीना बहाते, इनका खून निकलता है पसीने के जरिए से, तब मदरसा चलता है। वक्फ बोर्ड की आमदनी का क्या मतलब? जब हम खुद मुजरिम हुए हैं तब जाकर अल्लाह ने किसी को कहा है कि बहती हुई गंगा में वो भी सोता हम भी हाथ धो ले। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर मोबाइल टावर है, आमदनी कितनी है? किराया 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 30,000 मामूली। अगर पूरे 4.5 लाख एकड़ जमीन का इस्तेमाल हो जाए तो भारत के अंदर जो 20-25 करोड़ मुसलमान है, कोई गरीब रहेगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन कौन करेगा? दूध की रखवाली बिल्लियों को हमने कर दिया, बचेगा दूध? नहीं बचेगा। इसीलिए तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन से कहता हूं कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, भीगी बिल्ली मत बनिए। जाने वाली जेपीसी ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया, खामोश बैठे हैं। क्यों? इसलिए हर कोई लड़ रहा, अरे हम मिले फलां साहब से, नहीं तुम नहीं मिले, हम मिले, हमारी मुलाकात कामयाब, किसी की मुलाकात कामयाब नहीं हुई। जब मसालहत कामयाब ना हो तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों की रगों में वो ताकत नहीं है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आए। 9.5 लाख एकड़ जमीन हाथों से जाने वाली है, देख लीजिएगा।
मैं जहानागंज में दूसरी बार आया हूं, मैं बोल कर जा रहा हूं, ये हमारे और आपके बदअमली की वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत हमारे हाथ से छीनने के लिए साजिशें तैयार करवा दी। कुछ लोगों ने किया हमारे बदअमली की वजह से, वो लोग साजिशें कर रहे हैं। आज भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, आज भी हमारी रगे हमीयत नहीं फड़कती। हमारा नौजवान तो मस्त है, पुष्पा 2 कितना कमाया, पुष्पा 3 कब लॉन्च होने रिलीज होने वाली है, इसी में कोई एम नहीं। सोशल मीडिया पर पबजी गेम खेलते रहेंगे। एम सेट करो, एम, खाली मत बैठो। जिस मोबाइल के जरिए ऑनलाइन आप चैटिंग करते, डेटिंग करते, समाज की बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उनको गर्लफ्रेंड बनाते हो। इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है, बाजारू लैंग्वेज है, नॉट अलाउड। नौजवान बनना है तो हमास के नौजवानों के तरह बनो, नौजवान बनना है हजरत अली के तरह बनो। 5 क्विंटल का दरवाजा था खैबर का, 5 क्विंटल का, एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। और आजकल का हमारा नौजवान तो पुड़िया खा खा करके एकदम बिल्कुल सुस्त मास्टर बन गया है। नौजवान बनना है उस्मान की तरह बनिए, जवान बनना है तो मुआज़ एंड मुअव्विज़ की तरह बनो। 14 साल 13 साल की उम्र में अबू जहल को पानी पिला दिया था जंगे बद्र के मैदान में 2 बच्चों ने। आज आप 5 किलोमीटर दूर दौड़ नहीं लगा सकते, कुरान की तिलावत आप नहीं जानते हो, नबी की सुन्नत आपको नहीं, एक भी सुन्नत आपको याद नहीं। मेरे नौजवानों, किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है? कुछ करो, देश के लिए भी कुछ करो और अपनी मिल्लत और समाज के लिए भी कुछ करो। आप मिल्लत की तकदीर हैं, आप अपनी जवानी को ऐसे जाए मत होने दीजिए। गिरोह बनाइए, जमात बनाइए और उस जमात के जरिए से सोशल वर्क कीजिए। कर सकते हैं। मेरा एक स्कूल चलता है, 18 लोग उसके अंदर मुलाजिम, हमें मुनाफा नहीं होता। एक रोज हमारे अब्बा ने बोला कि बेटे इतने पैसे लगा के क्या फायदा है, स्कूल बंद कर दो जब मुनाफा नहीं। तो हमने अब्बा से क्या कहा, हमने कहा कि अब्बा बेरोजगारी बहुत है और अल्लाह ने 18 लोगों को रोजी रोटी आपके इस स्कूल से दिया है, दे रहा है, तो समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है। सबब आपको बनाया है, एक छोटा सा स्कूल है। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर 5 आदमी जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। आपके यहां अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों का कारोबार होता, कपड़ों का कारोबार है, 10 आदमी आपके अंदर काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ कीजिए। देश की बड़ी खतरनाक सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए अपने आप को फाइनेंशियली भी और अमली एतबार से भी अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके रखिए। नेक बनिए, एक बनिए। इस उम्मत के दानिश्वरों से भी कहूंगा कि आप एक बनिए, कौम को मत लड़ाइए खुदा के वास्ते। इशारा समझ लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हर तरफ तंजीमें, अलग अलग गिरोह, अलग अलग जमात। क्या जमात में अगर लोगों को बांटेंगे तो कौम की ताकत बटेगी? कौम की ताकत जब बढ़ जाती है, जब लोग कौम मुंतशिर हो जाती है, तो अल्लाह की मदद उतरती ही नहीं, उतरती, बिल्कुल नहीं उतरती। सिर्फ हम बेटियां क्यों मुर्तद हो रही है? बेटियां इसलिए मुर्तद हो रही है, पढ़ी लिखी बेटियां मुर्तद होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, गर्लफ्रेंड बना लिया, शादी कर ली, ईमान बेच लिया, शादी हो गई उनकी। क्यों हुई शादी? क्यों मुर्तद हुई? अब हम तकरीर करते फिरेंगे कि समाज की बेटियों मुर्तद मत बनो, इर्तिदाद के शिकार मत बनो। मुर्तद बहुत खतरनाक और मुहलिक चीज है, ये पैगाम देना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां से वो बीमारी पैदा होती है, 2 वजह से, एक तो गुर्बत की वजह से और एक को एजुकेशन सिस्टम की वजह से। यानी मेडिकल कॉलेज में बच्चियां जा रही, स्कूल में बच्चियां जा रही, बड़ी बड़ी बच्चियां बेपर्दा होकर। आपके पास यूनिवर्सिटी